दोस्तों, जीवन में मेडिटेशन को ज़रूर हिस्सा दीजिए। मेडिटेशन नहीं तो लाइफ ही नहीं, ऐसा समझ लो आप। मेडिटेशन का मतलब होता है मन के परे के जीवन में झांकना। मन के पार भी एक जीवन एग्जिस्ट करता है जिसे हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। हम हमेशा मन में ही उलझे रहते हैं। हमें लगता है मन से जो माया जनित संसार है यही जीवन का सार है। जबकि ये माया कैसी है? माया आज है, कल नहीं रहेगी। हर वो चीज़ जो आज है वो कल नहीं थी, और हर वो चीज़ जो आज नहीं है वो कल प्रकट हो सकती है। न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में कभी नहीं थे वो इस दुनिया में आ गए और बड़ी अकड़ से सीना तान कर घूमते हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये मेरा है, मैं वो मेरा। कितनी अकड़बाजी बाय गॉड। और उनके पहले कितने सूरमा पैदा हुए और मिट गए। माया का संसार था, एक अद्भुत खेल चल रहा है। लेकिन इस माया के पीछे जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि हमने मेडिटेशन को कभी नहीं किया। ये जो चलायमान मन है, ये जो दिखता है, ये सच नहीं है। आप यकीन मानो, ये जो दिखता है ये ज़रा भी सच नहीं है। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है। ये जो मेरे पीछे आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुर्सी है ही नहीं। आप देख रहे हो तो कुर्सी का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये है कि आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये उनका डेंस हो गया रूप है। अदरवाइज़ ये नहीं है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर दिख रहा है ये क्या है? एक भ्रम, एक धोखा। ये जो आवाज़ आ रही है ये क्या है? एक भ्रम, एक धोखा। इस आवाज़ के पीछे जो मौन है, जो साइलेंस है, इस शरीर के अंदर जो मौन है, जो साइलेंस है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो नहीं दिखाई दे रही। उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है? उसे मन से मुक्त होकर ही अनुभव किया जा सकता है। मन से मुक्त होने के, मेडिटेशन करने के असंख्य रास्ते हैं। आप मंत्र जप के जरिए मेडिटेशन कर सकते हो, आप सांसों पर ध्यान देकर मेडिटेशन कर सकते हो, आप अवेयरनेस को साथ कर मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारी मेडिटेशन की विधियाँ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगते हो उसके थ्रू आप मेडिटेशन में प्रवेश करें। मेडिटेशन करना कोई नामुमकिन बात नहीं है, असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मन में रहना तो बहुत आसान है, बिना मन के रहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ऑफ कोर्स मुश्किल ज़रा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये शर्ट पहन कर रह सकता हूँ तो शर्ट उतार कर भी रह सकता हूँ ना, मेरी मर्ज़ी है। तो बिना विचारों के भी रहा जा सकता है। आप रहकर देखो कुछ पल, कुछ सेकंड, लाइक 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बस कुछ नहीं, सिंपली आप बैठ जाओ और आप अपने मन में सिर्फ ये दृढ़ निश्चय कर लो कि अब कुछ पल में कुछ नहीं सोचूंगा। और अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस है, यही मैं और आप असलियत में। कॉन्शियसनेस है, यही मैं और आप असलियत में हैं। कॉन्शियसनेस स्त्री और पुरुष नहीं होती, कॉन्शियसनेस बूढ़ी और जवान नहीं होती। कॉन्शियसनेस बस कॉन्शियसनेस होती है। वो ना हिंदू मुसलमान होती है, ना सिख ईसाई, ना जैन पारसी होती है ना, ना जेंट्स लेडीज़ होती है, ना किसी मजहब से, ना किसी देश से, ना किसी समय से, ना किसी काल से जुड़ी होती है। बस वो एक शुद्ध चेतना है। उस शुद्ध चेतना को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेतन अवस्था में रहना पड़ेगा। चेतन अवस्था का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहते। या तो हम पास्ट में रहते हैं, या तो हम फ्यूचर में रहते हैं, या तो हम इमेजिनेशन करते रहते हैं, तो फिर पास्ट लाइफ को टटोलते और खगालते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, उस घटना की बड़ी याद आ रही है, अरे यार वैसा होता तो कितना अच्छा था, बचपन में हम कितने अच्छे थे, जवानी में कितना एंजॉय करते थे लाइफ को। आगे बुढ़ापे में न जाने क्या होगा, जब हम बीमार हो जाएंगे तो न जाने कैसा बिहेवियर करेंगे लोग हमारे साथ। जब हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसी लाइफ होगी। बस इसी इमेजिनेशन में रात दिन खोए रहते हैं और डूबे रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाए और सॉल्व हो जाए। फिर कैसी प्रॉब्लम? कॉन्शियस आदमी को कैसी प्रॉब्लम? हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, क्योंकि आप कॉन्शियस हो। बल्कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, गायब होने लगती है। तो इसका अभ्यास करना पड़ता है, समझ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट हो जाओगे ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं और बड़ी इजीली कह देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, या फिर बाद में देखा जाएगा। अभी की मुसीबत को सॉल्व करते हैं और उसी में हम डूब जाते हैं और माया के ट्रैप में, माया के जाल में बार बार फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसे भी संभव हो, जिस विधि से भी आप करना चाहें। अगर आप मेडिटेशन मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा एक ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर, माइंड हिप्नोटिज्म, वहाँ से आप
ऐप डाउनलोड करके मेडिटेशन का कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप मेरे हज़ारों वीडियो आप यूट्यूब पर सिर्फ इतना टाइप करो मेडिटेशन बाय भूपेश श्रीवास्तव तो खुल जाएगी, या फिर और भी किसी से आप सीखना चाहते हो तो वहाँ से सीख सकते हो। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जिसने जो चाहा वो उसे मिल गया। आदमी रास्ते तलाशता है तो उसे ज़रूर मिल जाते हैं जो उसे मंजिलों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अभी सब कहां से सीखे, किससे सीखे, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।